गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 की दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 1000। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है। कैसे पौधे हैं तो वो मिट्टी में लगाए जाएंगे। कैसे लगाएगा वो कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी पंक्तियां जहां जहां पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम बने। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। उसे कम से कम पौधे बताने हैं कितनी की आवश्यकता है। 1000 पौधे तो हैं उसके पास, लेकिन 1000 से आपके पास कितने पौधों की आवश्यकता है ये बताना है। 1000 पौधे तो उसके पास हैं। हम क्या करेंगे, माली के पास पौधे कितने हैं, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कितनी है? 1000 तो हैं ही उसके पास। अब कहते हैं जितने हमारे पास देखे, जितनी लाइन आपके पास पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम हैं, उतने ही कॉलम। ऐसे तो इस पॉइंट पर पौधा होगा, 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 इसी तरह इस पॉइंट पर पौधा होगा, इस पॉइंट पर। ये सब जितने कॉलम हैं, जितने पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम बनाने हैं, यानी उतने ही पॉइंट पर आपने पौधे लगाने हैं। और बताना है कि आपके पास कितने, कम से कम कितना पौधा की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है सबके सब कॉलम और पंक्तियां बराबर पूरी आ जाएंगी। तो हम देखते हैं 1000 में हम और की आवश्यकता पड़ती है या इसी से पूरे हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में। वर्गमूल निकाल करके देखना आपने, ये वर्ग में बन गया, जितने ये हैं उतने ही हैं तो वो वर्ग ही बनेगा। तो आपका क्या है, हम 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। अब इसमें आप भाग विधि से नहीं कर सकते, इसमें आपको भाग विधि ही लेनी पड़ेगी। अभाज्य गुणनखंड के तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो गुना या भाग करता है। हमारे को कितने और चाहिए, यानी कितने जमा करेंगे या कितने कम रखने हैं, तो आपके पास कम से कम संख्या बतानी है। कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। आवश्यकता मतलब और लेने हैं उसने, इसमें से खत्म नहीं करना है बल्कि इसमें और लेने हैं। तो और लेने हैं तो हमारे पास जुड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ भाग विधि का ही फार्मूला यूज होता है। तो भाग विधि द्वारा हम इसके जोड़े बनाते हैं। पहले जोड़ा 10 का बना तो 3 तिये 9, 4 चौके तो 16 हो गया, और 3 को हम 3 जगह लिखेंगे। 10 में 9 गए 1, ऊपर से उतार लिया हमने 2 जीरोस। जहाँ ऊपर से 2 जीरोस उतारे, जैसे ही उतारे तो 3 और 3 को 6 कर दिया। यहाँ पर आंसर में और एक यहाँ पर हम अंक लगाएंगे। किस पे जाएगा? 6 का पहाड़ा 10 तक। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 इससे बड़ा है तो 1 पर ही जाएगा। 61 एकम 61, 10 में से गया 9, 9 में से 6 गए 3, तो आपके पास 39 ज्यादा रहे। 1000 में से 39 हमारे पास फालतू हैं, जो हमारे पास पंक्तियों के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से नहीं लग रहे हैं। तो लेकिन हमें 39 घटाना नहीं है, उसे कितनी और आवश्यकता है। और आवश्यकता के लिए हमारे पास 31 का जो वर्ग है वो तो हमारे पास छोटा है 1000 से, ये कम है। हमने इसमें और बढ़ाना है तो हमें अगला वर्ग लेना पड़ेगा। अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 31 के बाद क्या आती है? 32। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 के वर्ग में से ये बड़ा आ जाएगा 1000 से, तो हमारे पास इसमें से 1000 घटाना पड़ेगा। ये पौधे और लाने पड़ेंगे। 32 का वर्ग क्या, मैंने जो सिखाया आपको वर्ग निकालना वैसे ही करो। 2 का वर्ग 4। अब बीच की संख्या जो है आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का
1 2 लगा दो, 1 बच गया, 3 का फर्क, 3 3 9, 9 और 1 10। तो 1000 में से 24 घटाओगे तो ये आपका 24 पौधे और लाने पड़ेंगे। फिर वो अपने जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम में पौधे लगा सकता है। तो हमारे पास क्या आएगा, माली को कम से कम, वो कह रहे कम से कम कितने पौधे और की आवश्यकता है, माली को कम से कम इतने तो लाने ही पड़ेंगे, कम से कम 24 पौधे और लाने की आवश्यकता है, पौधे और लाने की, और लाइए पौधों की आवश्यकता है। जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो जाएंगी। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या, और कॉलम की संख्या बराबर हो जाएंगी। अगर एक है ना, कितने पौधे इसमें से निकाल दे कि एक पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर, तो हम बस इसमें से ये 39 घटा देते, लेकिन अब इसमें घटाना नहीं है और लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन लिखा है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 500। हमारे पास पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह खड़ा किया जाए कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन 8 में करें। हर इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा, यानी और विद्यार्थी नहीं लाने, इसमें बाहर भेजने हैं। जो हमारे उसमें फिट नहीं आ रहे उसको बाहर भेज दो, यानी कि आपको उसी तरह से वर्गमूल का क्वेश्चन करना पड़ेगा। कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी हैं। इनको भी वही है कि आपको जितने, जैसे प्रेयर होती है या पीटी होती है, तो उसमें जितनी आपके पंक्तियां हैं आपको एक एक बच्चा ऐसे खड़ा कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला पौधों का क्वेश्चन किया। इसमें क्या फर्क क्या है कि इसके अंदर और नहीं लाने, क्योंकि हमारे विद्यार्थी तो क्लास के स्कूल के अंदर फिट होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं, इतने ही विद्यार्थी हैं, और कहाँ से लाएंगे। इसमें से जो हमारे पंक्तियों और कॉलम में पूरे नहीं आते उनको साइड पे बिठा देते हैं। तो कहते हैं 500 विद्यार्थी हैं, उनको हमने कॉलम और पंक्तियां बराबर संख्या में बनाते हुए बिठाना है, और जितने हमारे बच जाएंगे, जितने इनमें नहीं आ रहे, तो हमारे उसको बाहर निकालना है। पहले हम वही वर्गमूल का तरीका करेंगे। इसमें क्या है, और नहीं लाने बल्कि इसमें से निकालने हैं। तो मैंने बताया ना अभी, तो निकालने हो तो हमें घटा करना पड़ेगा, तो शेषफल घटा हो जाता है। आपके पास क्या आएगा? 2 दूनी 4। ऐसे क्वेश्चन में कुछ जोड़ना हो या कुछ घटाना हो तो भाग विधि करनी पड़ती है। 1 2 और 2 हो गए 4। अब 4 का पहाड़ा 10 तक पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पर चला गया। सोलह आ गया। अब 16 विद्यार्थी ज्यादा हैं, अगर हम इसको 16 विद्यार्थी को निकाल दें तो कितने बचे? 500 में से 16 घटा दिए, कितने बचे आपके पास? 10 में 6 गए 4, और ये आ गया आपके पास 48। 8 में ये 9 में से 1 गया 8, और ये 4, 484।
अब ये जो है हमारे पास विद्यार्थी बचे, 16 को हमें एक तरफ करना पड़ेगा कि 16 विद्यार्थी अधिक हैं। हमारे पास क्या है इसका वर्ग, 22 का वर्ग। अब 22 का वर्ग देखो कितना आता है, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, 484। ठीक है, हमारी पूरी पंक्तियां और कॉलम बराबर हो जाएंगी, बराबर संख्या की होंगी, तो हमारे पास 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। लिखना है 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। ये 16 विद्यार्थी ना हो तो हमारे जितने कॉलम हैं, जितनी पंक्तियां हैं, उतने ही कॉलम में आ जाएंगे सारे बच्चे। तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। आशा करती हूँ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कितनी चीजें और चाहिए कि आपको जितने कॉलम हो उतनी ही पंक्तियां बन जाएं, और या उनमें से ज्यादा हैं तो उनमें से आप हटा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें वर्गमूल निकालना होता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।